हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ के फेमस एक्टर अल्लू अर्जुन, इनके कुंडली के बारे में। तो अल्लू अर्जुन ने बहुत फेमस मूवीज़ की है, जिसको हमने पहले देखा था। आर्या मूवी थी उनकी 2004 में, और उसके बाद उन्होंने आर्या 2 भी बनाई। उसके बाद सन ऑफ सत्यमूर्ति जैसी अच्छी मूवीज़ भी सामने आई। और अभी रिसेंटली हमने पुष्पा द राइज ये मूवी हमने देखी, 2021 एंड में बनी थी। तो अभी ये मूवीज़ जो है ये काफ़ी तहलका मचा रही है। बॉलीवुड में भी इसका डब पार्ट है और सॉन्ग्स भी काफ़ी फेमस है। तो अल्लू अर्जुन जी को आज कोई जानता नहीं, ऐसा हार्डली कोई होगा। तो आइए हम अल्लू अर्जुन जी के कुंडली के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, शॉर्ट में उनके लाइफ के बारे में जानते हैं। अल्लू अर्जुन जी का जो एक्चुअली जन्म है वो चेन्नई में हुआ था, और उनके पिता जो है वो प्रोड्यूसर थे। तो उनको फैमिली में मतलब फिल्म लाइन से जुड़ी ही उनकी फैमिली थी शुरू से। और उनके ग्रैंडफादर कॉमेडियन थे, फेमस कॉमेडियन थे साउथ में। और उसके बाद उन्होंने तेलुगु मूवीज़ में अपना जो है वो रंग आजमाया। और 2003 में अल्लू अर्जुन ने गंगोत्री नाम से अपना डेब्यू किया मूवी में, और तेलुगु मूवीज़ में अपनी छाप छोड़ी। उसके बाद सेकंड मूवी उनकी आर्या थी 2004 में, जो हम सब ने देखी है। काफ़ी अच्छी हिट मूवी है वो। वहाँ उसके सॉन्ग्स, उसकी उनकी एक्टिंग, एक गज़ब का उसमें एक्टिंग में रोमांच है, गज़ब की कॉमेडी है। तो इस प्रकार से उनका व्यक्तिमत्व हमको उनकी मूवीज़ में दिखता है। उसके बाद अलग अलग मूवीज़ साउथ में उन्होंने की, और वो उस काफ़ी सारी मूवीज़ आज हम डब मूवी भी देखते हैं। और रिसेंटली पुष्पा मूवी जो है वो उसका तो वो काफ़ी सुपर हिट चल रही है। अभी भी चल रही है वो, अभी भी लोग देख रहे हैं उसको। तो ऐसे अल्लू अर्जुन के कुंडली में कौन से योग है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये है अल्लू अर्जुन जी की कुंडली D1 चार्ट। D1 चार्ट यानी कि जन्म कुंडली हम देख सकते हैं। लगन में 3 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन लगन की इनकी कुंडली हो गई। और लगन में राहु उच्च का होकर बैठा है, क्योंकि राहु वृष राशि में और मिथुन में ये उच्च का होता है। तो यहाँ पे इस उच्च के राहु ने इनको काफ़ी प्रगति दी। इनके पर्सनैलिटी को राहु ने एक प्रकार से एक बोल्ड पर्सनैलिटी बनाया, क्योंकि राहु जब भी उच्च का होकर जिस हाउस में बैठता है उसको वो बहुत एल्यूमिनेट करता है। इसलिए इनकी पर्सनैलिटी एकदम एक एल्यूमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, लोगों को अपने ओर आकर्षित करने वाली है। और क्योंकि वहाँ पे शुक्र का प्रभाव है, शुक्र जैसे कि 12वें भाव में जाके बैठा है, और ये शुक्र सौभाग्यशाली बनाने वाला है इंसान को। क्योंकि 12th हाउस में शुक्र जो है वो इंसान को धनवान सौभाग्यशाली बनाने वाला होता है। तो अपने राशि में शुक्र होने की वजह से इस शुक्र ने इनको फिल्म लाइन में काफ़ी ग्रोथ दी, क्योंकि ये शुक्र फिल्म लाइन से इनको जुड़ा रहा है। क्योंकि वो 5th हाउस का स्वामी होकर अपने राशि में 12th हाउस में जाके बैठा है। इसलिए सौभाग्यशाली वो थे बचपन से, क्योंकि फिल्मों का जो करियर है उनको खानदानी मिला था। उनके पिता जो थे वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, और ग्रैंडफादर कॉमेडियन थे। तो इसका एक रिज़ल्ट ये था कि इनको फिल्म लाइन में वसीयत इनको हासिल थी ख़ानदान में, और उसी के कारण वो फिल्म लाइन में गए और काफ़ी प्रगति उन्होंने फिल्म लाइन में की। तो ये शुक्र और राहु का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। शुक्र लगन में राजयोग लगाकर बैठा है, उच्च का होकर लगन में बैठा है, और वो इंसान को काफ़ी डायनामिक पर्सनैलिटी बनाता है। शुक्र उसमें कॉमेडियन उनको अच्छा बनाता है, अच्छा एक्टर बनाता है शुक्र। और राहु का वहाँ पे योग होने से उसको वो एक्सपांड करता है वो क्वालिटीज़ को। अब बात करेंगे बुध की, जो लगन का स्वामी होकर एकादश भाव में जाके बैठा है। हमको पता है कि एकादश भाव ये एक मार्केश भाव होता है, न तो वो केंद्र का भाव है, न तो वो त्रिकोण का भाव है। वो एक अलग थलग भाव होता है जो आय से रिलेटेड होता है। और एक मार्केश भाव होने के कारण कोई भी ग्रह वहाँ पे होते हैं, वो चाहे कि अपने मित्र राशि में रहे चाहे शत्रु राशि में रहे, वो अच्छा लाभ दिलाने वाले इंसान को होते हैं। एक तो ये लाभ भाव इनके कुंडली में बहुत स्ट्रांग है। मंगल अपने राशि में लाभ भाव में बैठा है, और डिग्री वाइज भी 8 डिग्री का अश्विनी नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है, काफ़ी अच्छा नक्षत्र माना जाता है। वो ऐसा इंसान जो होता है वो काफ़ी मेहनत करने वाला होता है, काफ़ी अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला होता है, क्योंकि वैसा ही कुछ नक्षत्र हम अश्विनी नक्षत्र को कहते हैं। तो इसलिए एक पुरुषार्थ थी पर्सनैलिटी, एक मेहनती पर्सनैलिटी। इस प्रकार से अल्लू अर्जुन अपने कामों में हमेशा मेहनत करते रहे और हमेशा वो प्रगति करते रहे। तो मंगल लाभ भाव में अपने राशि में होने की वजह से आजीवन इनको धन की कमी नहीं आने वाली।
धन के स्रोत एक से ज़्यादा बनेंगे और इनके लाइफ में काफ़ी सुपर हिट होने का योग भी मंगल बनाते हैं। और मंगल के साथ बुध होने की वजह से बुद्धि का एक एनर्जी के साथ योग बना, जिसके कारण इनकी एनर्जी है जो बुद्धि से रिलेटेड रहेगी और बुद्धि जैसी इनको मतलब बताएगी उस प्रकार से ये अपनी एनर्जी वहाँ पे लगाएंगे और ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो इनकी एनर्जी ये अच्छी बुद्धि से प्रेरित है, क्योंकि बुद्धि का स्वामी मंगल मतलब बुद्धि का स्वामी बुध ये एनर्जी के स्वामी मंगल के साथ बैठा है लाभ भाव में। इसके कारण इनके जो बुद्धि है वो प्रभावशाली रहेगी और साथ ही साथ में उसमें एनर्जी का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण पॉजिटिव एनर्जी का इनके लाइफ में हमेशा एक अच्छा योगदान रहेगा और जिसके कारण मेहनत करके ये हमेशा अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर लेंगे ज़िंदगी में। इस प्रकार का योग ये बहुत अच्छा योग है मंगल बुध का। जब कभी मंगल के साथ बुध होता है तो एनर्जी हमेशा अच्छे डायरेक्शन में जाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंसान की खर्च होती है और वो वेस्ट नहीं होती, जिसके कारण इंसान हमेशा टाइम को महत्व देने वाला होता है। तो काफ़ी मेहनत से ये आगे बढ़ेंगे और आगे भी अच्छी ग्रोथ पाएंगे और अपने करियर में सक्सेस पाएंगे। इस प्रकार का योग यहाँ पे बुध लगन भाव का स्वामी जो कि एकादश भाव में जाके बैठा हुआ है। तो ऐसा इंसान खुद के वजह से भी लाभ अर्जित करता है, खुद के पर्सनैलिटी के वजह से भी लाभ अर्जित करता है, क्योंकि खुद उठकर वो लाभ में जाके बैठे हैं। दूसरी और हम देखते हैं D9 चार्ट में, तो D9 चार्ट में बुध की सिचुएशन कैसी है। तो बुध की सिचुएशन द्वितीय भाव में ये बुध अपने ही राशि मिथुन में जाके बैठा है और वो पंचम भाव का स्वामी होकर बैठा है, जिसके कारण फिर एक बार पंचम भाव से संबंध बन रहा है बुध का। और ये बुध अपने स्वराशि में होने के वजह से वही बुध फिर से D9 चार्ट में इनके बुद्धि को बहुत प्रखर बना रहा है। और साथ ही साथ में D9 चार्ट में ये बुध काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि अपने राशि में वो बैठा है द्वितीय भाव में। और वाणी का भाव जो है वो बुध के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे इंसान की वाणी भी काफ़ी अच्छी होती है। अपने वाणी की वजह से, अपने शार्प बुद्धि की वजह से ऐसा इंसान समाज में सम्मान पाता है। तो वैसे ही बुध D9 चार्ट में काफ़ी अच्छा है इनका। और D1 में तो वो लाभ भाव में बैठा है, हालांकि शत्रु के राशि में है, शत्रु के साथ मंगल के साथ है वो, लेकिन वहाँ पे मंगल का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो एकादश भाव में बैठा है और एकादश भाव में मंगल की एनर्जी को वो अपने बुद्धि से कंट्रोल कर रहा है। इसलिए कुंडली के लिए बुध बहुत अच्छा हो गया अगर D1 और D9 हम मिला के देखें तो। अब बात करेंगे सूर्य की। सूर्य जो है, तो सूर्य की कंडीशन अगर देखते हैं तो सूर्य 10th हाउस में अपने मित्र के राशि में बैठा है, गुरु के राशि में। तो 10th हाउस में बैठने वाला सूर्य ये गवर्नमेंट में इंसान को काफ़ी उच्च पोजीशन देने का कारक माना जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स में उच्च पोजीशन देने का कारक माना जाता है। और गुरु जो है वो अपने ही राशि को और सूर्य को वहाँ पे देख रहे हैं अपने पंचम दृष्टि से, तो उसके वजह से ये सूर्य कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो गया है। हमेशा ये मान सम्मान इनके लाइफ में बहुत अच्छा बना रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है वो सूर्य पर। और 10th हाउस जो होता है उसको करियर का हाउस भी कहा जाता है। तो करियर हाउस पर गुरु की दृष्टि, और वो भी अपने मित्र सूर्य के ऊपर दृष्टि, और अपने ही घर पर मीन राशि पर दृष्टि, इसके वजह से ये गुरु और सूर्य ने काफ़ी अच्छा योग यहाँ पे बना दिया। और सूर्य जो कि मान सम्मान का कारक होता है, आत्मा का कारक होता है, तो इस प्रकार से इनको मान सम्मान इनके लाइफ में हमेशा बढ़ा चढ़ा रहेगा। गुरु की दृष्टि शुक्र पर भी पड़ रही है, 7th दृष्टि। तो ये शुक्र को हमने ऑलरेडी देखा है, वो सौभाग्यशाली योग ऑलरेडी बना के बैठा है 12th हाउस में, और बुद्धि को कुशाग्र बना रहा है और फिल्म लाइन में करियर दे रहा है, और उस पर गुरु की दृष्टि है, तो ये और भी उस योग को बढ़ाने वाला है। अब बात करेंगे पंचम भाव में बैठे शनि की। शनि पंचम भाव में बुद्धि को थोड़ा सा खराब करने वाला होता है, बुद्धि में स्लोनेस लाने वाला होता है, लेकिन यही शनि उच्च का होकर 8 डिग्री का अपने उच्च के राशि में वो बैठा हुआ है। तो ये शनि कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो गया। एक तो वो लगन भाव के स्वामी बुध का मित्र है, तो परम मित्र होने की वजह से भी ये कुंडली के लिए शनि अच्छा हो जाता है। और वो शनि उच्च का होने की वजह से, पंचम भाव में बैठने की वजह से, फिर से एक बार फिल्म लाइन के जो इनका करियर है उसमें इनको एक डिसिप्लिन वे से ग्रोथ देने वाला होता है, क्योंकि शनि डिसिप्लिन का कारक होता है। शनि प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है, तो डिसिप्लिन वे से आगे बढ़ना और एक प्रकार से रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। तो हमेशा ये कोई रूल ब्रेक नहीं करेंगे अपने फिल्म लाइन के करियर में, और फिल्म लाइन में एक डिसिप्लिन वे से आगे बढ़ेंगे, जिनको इसके वजह से इनको सक्सेस ये हमेशा मिलती रहेगी। तो शनि का ये उच्च का होना कुंडली में बहुत अच्छा है। पंचम भाव में उच्च का होना फिल्म लाइन में इनको ग्रोथ दिलाने वाला है। तो इस प्रकार से कुंडली का अध्ययन हम कर सकते हैं। केतु भी कुंडली में उच्च का है, क्योंकि राहु उच्च का है।
तो इनके मैरिज में भी बहुत एक प्रकार से अच्छा योग यहाँ पे केतु बना के बैठे हैं। और डेली वेजेस और रोज़गार के स्थान में केतु उच्च के होने की वजह से ये इनको डेली वेजेस रोज़गार में भी काफ़ी नए नए आयाम मिलते रहेंगे और निरंतर इनके धन में वृद्धि होती रहेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और गुरु की दृष्टि ये द्वितीय स्थान पर यानी कि धन भाव पर भी पड़ रही है, तो धन की इन्हें कभी कमी नहीं होगी, धन के स्रोत इन्हें हमेशा बने रहेंगे इनके लाइफ में और ये धनार्जन करते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये योग हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब शनि की बात करेंगे एक बार फिर से। तो शनि जो है वो 9th हाउस के स्वामी होकर पंचम में बैठे हैं उच्च के होकर। तो ये भी एक राजयोग है, क्योंकि त्रिकोण स्थान प्रथम, पंचम और नवम स्थान को त्रिकोण स्थान माना जाता है। और जब कभी भी त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में हो तो ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग इसको माना जाता है। तो शनि एक तो पंचम भाव में जो कि फिल्म लाइन से रिलेटेड होता है उसमें उच्च के होकर बैठे, और साथ ही साथ उच्च के होकर त्रिकोण भाव के स्वामी होकर उच्च के होकर बैठे। तो ये एक डबल राजयोग हम यहाँ पे कह सकते हैं। इस शनि का यहाँ पे होना बहुत अच्छा है कुंडली के लिए, एक भाग्यशाली इंसान की ये कुंडली है। तो अल्लू अर्जुन हमेशा अपने भाग्य में वृद्धि होते हुए देखेंगे, उनका भाग्य इनके निरंतर इनको साथ देने वाला है और ये अपने वजह से लाभार्जन करने वाले हैं, अपने पर्सनैलिटी के वजह से, क्योंकि बुध पर्सनैलिटी का स्वामी होकर खुद ही लाभ भाव में जाके बैठा है। तो बुध और शनि का योग यहाँ पे एक बहुत अद्भुत राजयोग यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। डिग्री वाइज बल देखेंगे तो सूर्य की डिग्री ये लगन की डिग्री के आसपास है, तो सूर्य इनके लिए बहुत अच्छा हो गया। चंद्र की डिग्री भी 25 डिग्री है, तो वो भी लगन की डिग्री के क्लोज होने की वजह से चंद्र भी इन कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। ये मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होंगे। हालांकि 8th हाउस में होने की वजह से बचपन में इनका जलाघात का योग कहीं ना कहीं बना रहेगा, क्योंकि चंद्र जब अष्टम में होता है तो वो जलाघात ज़रूर कराता है, इंसान को पानी में डुबकी लगाकर ऊपर निकालता है। लेकिन चंद्र यहाँ पे अच्छे डिग्री वाइज बलावल लेके बैठा हुआ है, तो इनका माइंड काफ़ी वहाँ पे स्ट्रांग होगा। लेकिन इनको थोड़ी बहुत मेंटल स्ट्रेस, मेंटल परेशानियाँ इनको देखने को मिल सकती है लाइफ में, क्योंकि मन जो है वो 8th हाउस में जाके बैठा। तो 8th हाउस ये अच्छा हाउस नहीं माना जाता, तो मेंटल स्ट्रेस इनके लाइफ में ज़रूर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे जो दशा महादशा है इनकी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर दशा महादशाओं के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म मंगल की महादशा में हुआ था। मंगल की महादशा 1988 तक चली, और उसके बाद में फिर राहु की महादशा चली, जो करियर में एक बहुत अच्छा योग इनके लाइफ में राहु की महादशा ने लाया है। क्योंकि 2003 में हमने देखा कि 2003 में ये पहले फिल्म में एंट्री करते हैं, और उसके बाद 2004 में जब राहु की महादशा चल रही थी तो वहाँ पे उन्होंने 2004 में आर्या में एक बहुत मतलब बहुत बड़ी सक्सेस आर्या को मिली थी, काफ़ी हिट में हुई थी। उसके बाद अल्लू अर्जुन का नाम फिल्म इंडस्ट्री में झलका था। न कहिए तेलुगु फिल्म में, लेकिन हिंदी मूवीज़ में भी मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका नाम बहुत बड़ा चढ़ा हो गया था उस आर्या के वजह से। तो वहाँ पे राहु की महादशा इनकी चल रही थी, और राहु में कहीं ना कहीं मतलब एक हम कह सकते हैं कि चंद्र और मंगल इन प्रकार के ग्रहों की अंतर्दशा वहाँ पे चल रही थी। तो उसके वजह से एक तो चंद्र वहाँ पे 8th हाउस में है, लेकिन चंद्र वहाँ पे डिग्री वाइज कंजंक्शन में लगन से क्लोज है, तो मेंटली इनको स्ट्रांग बनाने वाला चंद्र है और सक्सेस देने वाला भी है। और साथ ही साथ में राहु खुद ही वहाँ पे लगन में उच्च का होने की वजह से आर्या को एक सुपर डुपर इनकी फिल्म वहाँ पे बनी। उसके बाद फिर गुरु की महादशा आती है 2006 के बाद में, फिर एक से एक इनकी मूवी तेलुगु फिल्म में एक से एक सुपर डुपर हिट होती है। तो गुरु इनका कुंडली में हमने देखा है कि 6th हाउस में अपने मित्र के राशि में बैठा हुआ है। हालांकि छोटी मोटी इनको चोट चपेट या बीमारियां ज़रूर होंगी, क्योंकि वहाँ पे 6th हाउस में गुरु बैठा है अपने मित्र मंगल के राशि में, और मंगल जो है वो लाभ स्थान में है, मंगल अपने स्वराशिस्त में है। तो वहाँ पे गुरु को भी इतना मतलब निगेटिव प्रभाव नहीं आता, क्योंकि मंगल खुद वहाँ पे स्वराशि में है। तो गुरु के इसमें निगेटिव में वहाँ पे कहीं ना कहीं हमको कमी दिखती है, और गुरु वहाँ पे अच्छे फल देने वाला इनके कुंडली में बनता है। तो इस प्रकार से गुरु की महादशा में इन्होंने काफ़ी ग्रोथ की। और अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जो इनकी गुरु की महादशा अभी मतलब चल रही है, 2022 तक गुरु की महादशा है। तो इसमें हमने एंड में होते होते जब गुरु में राहु का अंतर चल रहा है अभी इनका, जो कि राहु उच्च का है हमने देखा है, तो उसी राहु के अंतर में फिर से एक बार इन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्म दी जिसका नाम था पुष्पा। तो 2021 जो भी इनका गुरु में राहु का पीरियड चल रहा है वो कुंडली में बहुत अच्छा पीरियड है, क्योंकि राहु उच्च के है और गुरु जो है वो अपने मित्र के राशि में बैठे हैं। तो इनकी सबसे जो मतलब फिर से एक बार आर्या के बाद में जब राहु का अंतर यहाँ पे दिख रहा है
तो इनको पुष्पा के वजह से फिर से एक बार इनको सुपरहिट फिल्म वहाँ पे देने का चांस मिल गया और फिल्म सुपर डुपर हिट रही, हम देख रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राहु इंसान के लाइफ में कितनी सक्सेस देता है। ज़्यादातर फिल्मकारों के कुंडली में राहु वहाँ पे उच्च का होता है, राहु की महादशा वहाँ पे उनके लाइफ में आती है क्रीम पीरियड में, जिसकी वजह से वो शाइन कर जाते हैं, चमक जाते हैं। तो वैसा ही कुछ अल्लू अर्जुन के कुंडली में हमको दिख रहा है। करंटली गुरु में, राहु में, शुक्र में उनका अंतर चल रहा है, तो ये पीरियड इनके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि शुक्र का भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके वजह से ये निरंतर सक्सेस पाते रहेंगे। और गुरु की महादशा जब एंड होगी तो शनि की महादशा इनकी चलेगी, जो कि उच्च का होकर पंचम हाउस में बैठना और वो भी त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में ही बैठना, इस प्रकार से राजयोग में शनि वहाँ पे लगा के बैठा हुआ है, इसलिए निरंतर इनके लाइफ में सक्सेस आती रहेंगी। शनि की महादशा में थोड़े इनको मेंटल जो एक प्रकार से थोड़ी सी स्ट्रेस वहाँ पे देखने को मिल सकती है, लेकिन क्योंकि शनि उच्च के है तो इनको सक्सेस भी उच्च की मिलेगी शनि के वजह से, और ये अपने फिल्म करियर में फिर से एक बार ग्रो करते हुए दिखेंगे। तो ये थी जानकारी अल्लू अर्जुन के कुंडली के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो हमें ज़रूर पूछिए। फिर से एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से नॉलेज ले सकें। तो वंस अगेन धन्यवाद, नमस्कार।